हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ, यह क्लास बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बरदर्रा कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, जयपुर में या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बरदर्रा अजमेर की ब्यावर तहसील में, अजमेर में भी जगह पूछे तो ब्यावर तहसील में स्थित है। और इसके साथ में देखा जाए तो ये चार दर्रे, अरावली श्रेणी के चार दर्रे इस जगह पे स्थित है, ब्यावर जिले के ब्यावर तहसील के अंदर। वो कौन कौन से हैं? बर, परवेरिया, शिवपुरा और सूराघाट, ये चार दर्रे स्थित है। और यह अजमेर जिला बर दर्रा है जो कि अजमेर जिले को पाली से जोड़ता है, अजमेर जिले को पाली से जोड़ता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं, इसका सही आंसर तो क्या हो गया? अजमेर। और मध्यकाल में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी बरदर्रे से ही प्रवेश करने, आक्रमण करने के लिए बरदर्रे से ही प्रवेश करके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? तांत्या टोपे, मेहराब खां, अमर सिंह बांठिया या अजीत सिंह? इसका सही आंसर होगा अमर सिंह बांठिया। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमर सिंह बांठिया को। भामाशाह कौन था? जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी आर्थिक रूप से, उन्हें भामाशाह कहा जाता है। और इसीलिए अमर सिंह बांठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान किसकी सहायता की थी वो अपन एक्स्ट्रा भी फैक्ट में देखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? अमर सिंह बांठिया। ये कहाँ के थे? तो बीकानेर के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। लेकिन उसके बाद में यह वापस से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। एक बार कुछ समय के लिए इनके व्यापार में घाटा लग जाता है, तो ये ग्वालियर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? ग्वालियर। ग्वालियर जाने के बाद में फिर ये वापस से पैसे से संपन्न हो जाते हैं। उसके पश्चात में यह 1857 की क्रांति के दौरान में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी कहलाती है, उनकी यह आर्थिक रूप से मदद करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और प्रथम शहीद के रूप में भी 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद के रूप में भी किन्हें जाना जाता है? अमर सिंह बांठिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सबसे अल्पवयस्क राजा कौन था? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रखा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? भगवंत सिंह, राम सिंह, जसवंत सिंह या सरदार सिंह? इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह। और ये कौन सी रियासत के राजा थे? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में अपन देखेंगे। इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह। यह कौन सी रियासत से थे? भरतपुर रियासत से। कौन सी रियासत से थे? भरतपुर रियासत से थे। और उसके पश्चात ये 1851 में इनका जन्म हुआ था। 1851 में इनका जन्म हुआ था। तो आप देख लीजिए 1857 में ये 6 साल के, लगभग 6 साल के आसपास के रहे थे। और इस क्रांति के दौरान सबसे अल्पवयस्क राजा के रूप में इन्हें जाना जाता है, जसवंत सिंह। और क्रांति के दौरान भरतपुर में कौन से क्रांतिकारी थे? किस जाति के क्रांतिकारी थे? मेव और जाट, मेव और जाट जाति के क्रांतिकारी थे। मेव और जाट जाति के क्रांतिकारी थे ज्यादा से ज्यादा। इस वजह से क्या था कि जसवंत सिंह वहां के सबसे अल्पवयस्क क्रांतिकारी राजा होने के साथ साथ में वहां पे मेव व जाट जाति क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? 30 मार्च, 1 नवंबर, 12 जनवरी या 3 अगस्त? इसका सही आंसर होगा 30 मार्च। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा चरण का एकीकरण चल रहा था। राजस्थान के चौथा चरण का एकीकरण चल रहा था। इसका सही आंसर होगा 30 मार्च। तो चौथे चरण का एकीकरण का नाम क्या था? वृहत राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ। और इस समय 30 मार्च 1949 को ये जो चरण का मतलब एकीकरण हुआ, इस 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस समय राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। 4 बड़ी रियासतें कौन सी थी? ट्रिपल जे बी, ट्रिपल जे बी कौन सी थी? ट्रिपल जे बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर।
जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। और कब हुआ था? 30 मार्च 1949। इस वजह से 30 मार्च को एकीकरण के राजस्थान दिवस घोषित किया जाता है। और राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ था? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को तो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 30 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिप्सम के कारण बाड़मेर में बाढ़ कब आई? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2000, 2006, 2010 या 2014। इससे क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप ध्यान से अच्छे से याद कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सन 2006 में कवास नामक स्थान पर बाड़मेर में जिप्सम के कारण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिप्सम। तो आपको इसे समझ में आ रहा है कि बाड़मेर की धरती के नीचे, बाड़मेर जिले में जो जगह है उसके नीचे क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा जिप्सम पाई जाती है। जिप्सम पाई जाती है, उसकी वजह से क्या है, पानी, जो बारिश का पानी था वो वहां पे जाके जमीन के अंदर बैठा नहीं। इसकी वजह से बाढ़ आई कब आई? 2006 में। और जगह पूछे तो आपको याद रखना, कवास नामक स्थान पर बाड़मेर में जिप्सम के कारण बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाईकोर्ट की खंडपीठ जयपुर में कब स्थापित की गई? स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाईकोर्ट की खंडपीठ जयपुर में कब स्थापित की गई? वर्तमान में हाईकोर्ट कहां पे है राजस्थान का? तो वो ध्यान रखना, जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में वर्तमान में राजस्थान का हाईकोर्ट स्थित है। और उसकी एक खंडपीठ बनाई गई है, वो कहां पे स्थापित की गई थी? जयपुर जिले में। और वो कब स्थापित की गई? 1974 में, 75 में, 77 में या 1990 में? इसका सही आंसर होगा 1977 में। 1976 में यह घोषित कर दिया गया था। और 30 जनवरी 1977 को यह जयपुर की खंडपीठ काम करनी शुरू कर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? स्टार लगा लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री, सीताराम दास या फिर वल्लभ भाई पटेल या फजल अली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली है। और यह राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ। और 1956 से यह लागू हो चुका था। 1956 से यह लागू हो चुका था। इसके अध्यक्ष है फजल अली। और 1956 से यह कार्य करना लागू हो चुका था। यह पुनर्गठन आयोग लागू कब हुआ? 1956 में हुआ था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार आने के चांसेस है इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। आप शेयर बहुत कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध हो गया? बाड़मेर का। खत्री जाति के लोग इसके प्रिंट का कार्य करते हैं बाड़मेर में। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं अपन, इसमें लाल व नीले रंग की प्रधानता होती है। लाल व नीले रंग की प्रधानता होती है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं, इसमें जो प्रिंट किया जाता है वो दोनों तरफ प्रिंट होता है। वो दोनों तरफ प्रिंट होता है और दोनों तरफ प्रिंट एकदम साफ दिखाई देता है। तो ये कहां का प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, संगीत राज पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? कान्हा व्यास, राणा कुंभा, राणा सांगा, पुंडरिक विठल? इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने संगीत राज पुस्तक लिखी। और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार पूछा गया पॉइंट है। संगीत राज पुस्तक के कितने भाग हैं? तो आपको याद रखने हैं 5 भाग। इसके कितने भाग हैं? 5 भाग। पथ कोश, पथ रतन कोश, गीत रतन कोश, ये सारे भाग बता रहा हूं। पथ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रास रतन कोश। रास रतन कोश, ये 5 भाग है। पथ रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रास रतन कोश और नृत्य रतन कोश। ये सारे के सारे 5 भाग है संगीत राज पुस्तक के। और लिखी किसकी गई है? किसके द्वारा गई है? राणा कुंभा के द्वारा। और राणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां भी मिली है, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज। ये सारी उपाधियां किन्हें मिली हुई है?
राणा कुंभा को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए। भारत में स्थित 5 वेधशालाओं में राजस्थान में कौन सी जगह वेधशाला स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? इसका सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर में जो जंतर मंतर है, वो जो वेधशाला है उसको क्या, कौन सी वेधशाला बोला जाता है? शौर वेधशाला। वो वेधशाला कौन सी है? शौर वेधशाला। और उसकी स्थापना किसने की है? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह के द्वारा वो स्थापित की गई है। और इसकी विशेषता क्या है? सवाई जय सिंह के द्वारा जो ये सौर वेधशाला स्थापित की गई, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे मान लो आप सूरज है और सूरज के साथ में ये सामने जंतर मंतर मान लो स्थित है, तो इस सूरज की किरणों के माध्यम से एकदम सटीक समय का ज्ञान, हर सेकंड के समय का ज्ञान भी पता किया जा सकता है। इस हिसाब से ये वेधशाला बनाई गई है कि यहाँ पे सूरज की किरणों के माध्यम से समय को देखा जा सकता है, टाइम को नोट किया जा सकता है कि कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड हुए। यह वेधशाला इसलिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा राजस्थान, भारत में पूरी कितनी वेधशालाएं हैं? 5 वेधशालाएं हैं। वो पांचों वेधशालाएं अपन एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे। सूत्र है उसका जब उद्यम। सूत्र है इसका जब उद्यम। और ये पांचों वेधशालाएं पूरे भारत के अंदर स्थित है, जिसमें से राजस्थान में कौन सी जगह है? जयपुर जिले में जो जंतर मंतर है वो वेधशाला है। इसके पांचों के नाम देखते हैं। जय से हो गया जयपुर, बै से हो गया बनारस, ऊ से हो गया उज्जैन, दै से हो गया दिल्ली और मैं से हो गया मथुरा। ये भारत की 5 वेधशालाएं हैं, जिसमें से जयपुर में कौन सी, एक राजस्थान में कौन सी स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। और बनाई किसके द्वारा गई है? सवाई जय सिंह के द्वारा। बनाई किसके द्वारा गई है? सवाई जय सिंह के द्वारा। और अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूं आपको कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो याद रख लीजिएगा, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मतलब हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान में कई पेपर आने वाले हैं अभी, क्योंकि चुनावी साल है, इस वजह से काफी भर्ती आने वाली है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में। और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट सारे याद करते हुए चलना है। थैंक यू।